गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से सही बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और मुझे कंफर्म कर देंगे इस ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी। रूपा बागरा, भव्य, राहुल, रोविन, मिथु, दिवेंद्र, आकाश, साइमा, जतिन, नरेंद्र, सुभादीप, कनिका, हिफ्जा, सुशील, दिवेशी, नजमुल, मोहित, आलिया सागर, गुमानी, दुर्गेश, आकर्ष, मृत्युंजय, ब्रिदेश, कमलेश, सोनाक्षी, साइमा। बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तान्या, कन्हैया, आकर्ष, मोहित, दीपांशु, नरेंद्र, हरप्रीत वालिया, देवेंद्र। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे। सो आज है हमारी दिवाली की हॉलीडेज से पहले की आखिरी क्लास। तो कल से आप लोगों की क्लासेस नहीं होगी, 31 से लेके 31 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे बेटा 4 नवंबर को मिलेंगे। एंड आज वैसे जो है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के बच्चों का रिजल्ट है, तो देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है बच्चों का जो है। एंड जो है ध्यान से सुनते जाएंगे मेरी बातों को। आज के सेशन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बेटा जो हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट ब्रांच, हम उसी को अपने पास करेंगे। इसके बाद ऑलमोस्ट 3 क्लासेस और आपकी ब्रांच अकाउंटिंग में लगेगी, जो कि फॉरेन ब्रांच से टॉपिक होगा। तो वो हमारा फिर एक टॉपिक रह जाएगा फॉरेन ब्रांच का, वो एक अलग टॉपिक होगा। तो जैसे चैप्टर के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स है, तो वो है। टाइमिंग रिजल्ट की क्या है अभी तक कुछ पता नहीं है आईसीए की तरफ से। देखते हैं रिजल्ट कितने बजे आता है आज की तारीख में। एंड सही बच्चों को मेरी तरफ से विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी छोटी दिवाली। बाकी जो आगे की दिवाली की विशेष है वो तो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, बट अभी के लिए जो आज है मैं उसके लिए आप लोगों को दे देता हूँ। छोटी दिवाली की सभी बच्चों को मुबारकबाद। हाँ जी। सो ध्यान से मेरी बातों को अब जरा सुनते जाएंगे आप सभी के सही बच्चे जो है। बच्चे कह रहे हार्ट बीट फास्ट हो रही है। ओ माय गॉड, रिजल्ट आ रहा है औरों का, इनकी हार्ट बीट सभी से फास्ट हो रही है। ठीक है ना। आ, चलो अभी के लिए क्या हम आज की क्लास को शुरू कर सकते हैं? यस सर, हम अभी के लिए आज की क्लास को शुरू कर सकते हैं। जस्ट बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, 1 मिनट में मैं आता हूं दोबारा। हाँ जी, आई एम बैक, आई एम बैक। चलो, बच्चे कह रहे हैं सर गन लेने गए थे। ओ माय गॉड, क्या बात है। काश मैं गन लेने जाता तुम्हारे लिए। तुम लोग इस बार बच गए, मेरी गन आई नहीं, तो तुम्हें मैं अपनी गन से उड़ाऊंगा बाद में। चलो भाई, इन बच्चों को गन चाहिए, मैं दूसरी वाली गन लेके आऊंगा आज मैं लेके आता हूँ गन। कोई ना, तुम्हें ज्यादा है ना, मैं गन लेके ही आऊंगा आज तो। बड़ी है मेरे पास दूसरी वाली गन, पुरानी वाली वो निकालता हूँ आज तुम्हारे लिए। चलो अभी के लिए आ जाओ जरा, पहले हम अपने पास पढ़ाई कर लेते हैं। बेटा आप बच्चों के साथ में पता होगा
कल हम लोगों ने ना कुछ बातें सीखी थी। मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी स्पेसिफिकली, और ये आप बच्चों को होमवर्क में भी दिया था लिखने को। विच वॉज अबाउट, विच वॉज अबाउट, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान सुनते जाओ। हमने कहा था, देखिए, एक हेड ऑफिस का अपना ट्रायल बैलेंस है, ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस है। ब्रांच अपनी अपनी किताब बना रही है, हेड ऑफिस अपनी बना रही है। दोनों का क्या अपना अपना ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, अपनी अपनी बैलेंस शीट बन सकती है? यस, क्योंकि अपना अपना ट्रायल बैलेंस तो अपना अपना सब कुछ बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हम एक ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा एंटिटी इकट्ठे में भी ऑब्वियसली बैलेंस शीट बनाते हैं। जब हम इकट्ठे में बैलेंस शीट बनाने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस है तो उसे हेड ऑफिस अपनी किताब में लेके आ रहा है। तो उसके लिए क्या है, जब आप इकट्ठे में बनाते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप एडेड एडेड कर देते हो। क्या कर देते हो आप? एडेड एडेड कर देते हो सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। ना उसके लिए हमने कहा था एक स्पेसिफिकली एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एंट्री। इनकॉर्पोरेशन एंट्री कौन डालता है? एचओ डालता है। क्यों डालता है? ताकि वो ब्रांच की आइटम्स को अपनी किताबों में लेके आएगा, तभी तो इकट्ठे करके हम बैलेंस शीट बना पाएंगे। तो वो ब्रांच की चीजों को अपनी बुक्स में लेके आ रहे हैं। तो क्या कर रहा है, ब्रांच के जो एसेट्स हैं उनको डेबिट करेंगे, तो ब्रांच एसेट्स डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ऐसी ब्रांच टू ब्रांच लाइबिलिटीज, ब्रांच पीएनएल, ये सारी चीजें आ रही है। मैं वैसे आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या ये ब्रांच पीएनएल का मतलब, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंसेस का नेट है? हाँ, ऑब्वियसली ये इनकम्स और एक्सपेंसेस का नेट ही तो है। भाई पीएनएल कैसे आता है, प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो अगर मुझे क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये बात बोल दे कि आप इनकम को अलग, एक्सपेंसेस को अलग अलग लेके आओ, तो क्या मैं लेके आ सकता हूँ? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच एक्सपेंसेस अलग से ले आऊंगा, ब्रांच इनकम अलग से ले आऊंगा, जिससे ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो अगर क्वेश्चन मुझे बोल दिया, अदरवाइज तो हमने ये कल सीखा ही था, कल के क्वेश्चन में हमने किया ही था, ठीक है ना। कल के क्वेश्चन बहुत ही आसान से थे। ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा, मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली बोला था, ये फाइनल अकाउंट्स ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है, कौन से बेटे? फाइनल अकाउंट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन जितने भी है मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ में क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ क्लास में ही डिस्कस कर रहा हूं। फाइनल अकाउंट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ क्लास में ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। नाउ अभी के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हैं, हम दो क्वेश्चन अपने पास करने वाले, विच इज क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे सही बच्चे, फटाफट से क्वेश्चन को निपटाते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है 31 मार्च 2021 को कानपुर ब्रांच ने सबमिट किया फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस अपने हेड ऑफिस को एट लखनऊ। तो कहता है कि कानपुर ब्रांच जो है, कानपुर ब्रांच जो है उसने अपना ट्रायल बैलेंस दिया है, किसको सबमिट किया? अपना हेड ऑफिस को, जिसके अंदर में कानपुर ब्रांच की वैल्यूज इन डेबिट ये दे रखे, डेबिट वैल्यूज है, डेबिट बैलेंसेस सारे दे दिए, इनका टोटल दे दिया आपको, और फिर क्रेडिट बैलेंसेस दे दिए। तो एक एक करके सारी आइटम्स आपको दे रहा है और ये टोटल है। तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस है किसका? ब्रांच का। किसका ट्रायल बैलेंस? टैली, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस टैली है। कहते हैं नीचे और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आइटम्स दे रहा है, जिसमें क्या क्या दे रहा है बेटा? कह रहा है स्टॉक जो 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है? वैल्यू किया गया 62 लाख का, तो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का दे दिया 62। कह रहे 29 मार्च को वैसे हेड ऑफिस ने कुछ गुड्स भेजे थे, डिस्पैच किए थे 10 लाख के ब्रांच को। ब्रांच को ये गुड्स रिसीव नहीं हुए थे 1 अप्रैल से पहले। Hence the figure of goods received from head office does not include this goods। तो इन्हें क्या बोलते हैं? मैं तो भूल ही गया, सुबह सुबह मैं भूल गया, इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे, ब्रांच को नहीं मिले, तो ब्रांच की जो वैल्यू दिख रही है वो कम दिख रही है गुड्स रिसीव्ड की, तो इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों गुड्स इन ट्रांजिट। ये गुड्स इन ट्रांजिट दे रहा है 10 लाख, ठीक है ना। इसके अलावा हेड ऑफिस ने चार्ज भी किया ब्रांच को 1 लाख रुपए का सेंट्रलाइज सर्विसेज का, जिसकी ब्रांच ने कोई एंट्री नहीं डाली। तो ऑटोमेटिकली एक क्या हो गया, वो हेड ऑफिस ने खर्चा एलोकेट किया, तो वो हम खर्चा टू एचओ एंट्री डालेंगे। क्या डालेंगे? खर्चा टू एचओ एंट्री डालनी है, जिसकी एंट्री ब्रांच ने नहीं डाली। हमसे क्या क्या मांग रहा है? कह रहे हैं आप पहले तो +1 लेवल का क्वेश्चन है, पहले 2 पॉइंट्स में कहते हैं एक तो जर्नल एंट्रीज डाल दो ब्रांच की बुक्स में इन एडजस्टमेंट्स की, 2 एंट्रीज डालनी है, गुड्स इन ट्रांजिट के, खर्चा वाली, ये 2 एंट्रीज डाल दो। फिर फाइनल अकाउंट्स बना दो ब्रांच के इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट, फिर सिर्फ ब्रांच का ट्रेडिंग पीरियड, ब्रांच की बैलेंस शीट बनानी है, और फिर एंट्रीज भी डालनी है एचओ की बुक्स में टू इनकॉर्पोरेट द होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस।
तो उसके बाद जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है उसको आप क्या करना है, एचओ की बुक्स में लेके चले जाना। तो अब ये चीजें बेटा हमसे कह रहा है करने को। विल गो वन बाय वन विच इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो मेरे साथ साथ ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले उसने एंट्रीज मांगी बुक्स ऑफ ब्रांच में, जिसमें दो ही एंट्रीज है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। तो पहली एंट्री क्या डालनी है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, 10 लाख। और सेकंड एंट्री है सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंस टू हेड ऑफिस। तो बेटा ये दो एंट्रीज ही डालनी है, किसको, ब्रांच को अपने बुक्स में। और ये कितने का था खर्चा, 1 लाख का। बस ये दो एंट्रीज डलनी है, ये दो एंट्रीज आपके पास डलनी थी। चेक कर लेंगे। हाँ जी। तो दो ही एंट्रीज डालनी थी ना ब्रांच ने, एक तो गुड्स इन ट्रांजिट की, क्योंकि ऑब्वियसली गुड्स रस्ते में है तो वो रिसिपिएंट डालते हैं, और एक जो खर्चा एलोकेट किया एचओ ने वो ब्रांच ने नहीं डाली थी एंट्री। नहीं, पीएनएल टू एक्सपेंस वगैरह हम इसलिए डालेंगे, फिर तो सारी ही डालनी पड़ जाएगी बेटा। सिर्फ एडजस्टमेंट्स का मतलब है ये, हम क्लोजिंग एंट्रीज की बात नहीं कर रहे सीज बेटा यहाँ पे। द रीजन में फिर तो आपको सारी डालनी पड़ेगी, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज ऐसे करके सारी, वो थोड़ा ना डालेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो हम नहीं डाल रही, ठीक है। चलो, अगला पार्ट क्या मांगा है क्वेश्चन ने, अगला पार्ट मांगा फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स आ गए आपके। तो सेकंड पार्ट है बेटा फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है सर, एक आता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल और एक आता है बैलेंस शीट। वैल्यूज इन लैक्स है, वैल्यूज इन लैक्स है, ठीक है जी। तो यहां पर मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से। अब बेटा यहां पर स्टार्ट कर लो, ट्रायल बैलेंस में जितनी चीजें हैं उनका सिंगल इफेक्ट देते हुए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, स्टॉक 1 अप्रैल 20 का कितना है, 60। तो चीजें देखते जानी है, चीजें देखते जानी है। ओपनिंग स्टॉक आ गया 60 का। ओपनिंग स्टॉक आ गया बेटा किसका, 60 का। हाँ जी। चलो, फिर आपके पास है जो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, क्या रहे बेटा, गुड्स जो है, गुड्स फ्रॉम एचओ। और इसको कितना दिखाएंगे सही बच्चे, 288 के गुड्स फ्रॉम एचओ है। कुछ रिटर्न भी है टू एचओ, ये रिटर्न भी दे रखी है। तो रिटर्न भी दे रखी है 5 की। तो क्या करेंगे, गुड्स फ्रॉम एचओ, इसको प्रेजेंट करने का हमेशा तरीका क्या है, 288 में क्या करेंगे, जो 10 के इन ट्रांजिट है उनके क्या कर देंगे इसमें ऐड, और 5 के रिटर्न को क्या कर दिया माइनस, 5 के रिटर्न को क्या कर लिया माइनस, 293।
ठीक है जी, चलो। तो यहां पर मैं गुड्स फ्रॉम एचओ जो है वो कितना है, 293। ये कैसे आया 293 बेटा, 288 क्वेश्चन ने दिया हुआ है, 5 आपका रिटर्न है तो माइनस होगा। और जो गुड्स इन ट्रांजिट का हम हमेशा कैसे दिखाते हैं, सेंट की वैल्यू कैसे चलती है, तो 10 यहां भी दिखेगा और 10 यहां पर भी आपका आएगा, कहां पे, जो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट करने का तरीका हमने स्टार्टिंग से सीखा हुआ है। फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, हाँ सर, कैरेज इनवर्ड का डायरेक्ट एक्सपेंस है कितने का, 7 का। तो 2 कैरेज इनवर्ड 7, कैरेज इनवर्ड आ गया 7, ठीक है। फिर आगे देखो, सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स ये रही 360 की, तो सेल्स दे रखी है वो क्रेडिट हो गई। ठीक है जी, और फिर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाएंगे, हमेशा कैसे दिखाते हैं बेटा, ओ मेरे प्यारे बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिखाते हैं सर, 62 जो पड़ा है और 10 जो रास्ते में है, तो टोटल कितना दिखेगा, 72। हमेशा दिखाने का तरीका क्या है, जितना इन हैंड है प्लस इन ट्रांजिट। देखो ये 10 का इफेक्ट क्या होता है, यहां भी आ जाता है, यहां भी आ जाता है, प्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना। ये ऑलवेज हमने यही सीखा। आपके पास आपका जीपी आ जाएगा, 72 विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। 72 विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। अब बाकी खर्चे डालने शुरू कर देते एक एक करके, देखते चलो। जैसे क्या क्या है, सबसे पहले डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर है 2 की, ठीक होती जाएगी चीजें। डेप्शन ऑन फर्नीचर, फिर अगला क्या है, सैलरीज 25, लाइन बाय लाइन डालते चलो बेटा। इनमें तो कोई ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। फिर रेंट 10, ये तो डायरेक्ट चीजें है। फिर एडवर्टाइजिंग 6, ठीक है। फिर टेलीफोन पोस्टेज स्टेशनरी 3, ये सारी लिस्ट दे रखी है खर्चों की। और सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 1। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 1। ट्रायल बैलेंस में देखो क्या कोई और खर्चा वगैरह दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में कोई और खर्चा दिख रहा है, नहीं सर, बाकी तो एसेट्स दिख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो सीधा लाइबिलिटी में जाएगा ना, क्योंकि वो तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब उसका सिंगल इफेक्ट है ना ट्रायल बैलेंस की चीजों का। तो बस ट्रायल बैलेंस में इतनी चीज है, पर एक चीज अभी भी बची है, क्या बचा है सोच के बताओ। ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं दिख रहा, पर मैं फिर भी कह रहा हूं एक चीज बची है जो पीएनएल में आएगी, बताओ क्या आएगा। सही बच्चे सोच के बताएंगे, एक ऐसी कौन सी चीज है जो अभी भी आएगी, जो अभी भी आनी है बेटा। हाँ जी। सर वो ही जिसकी हमने एंट्री डाली थी, कौन सी चीज सर, सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंस, तो वो भी तो खर्चा ही है ना जो एचओ ने हमें एलोकेट किया। हाय नलायक बच्चों, स्टॉक रिजर्व कहाँ से आ गया, ब्रांच कब से करने लग गया स्टॉक रिजर्व का, वो तो एचओ ने कुछ भेजे भी होते एट प्रॉफिट, वो तो बात ही नहीं करी कहीं पे। ये भगवान, सुबह सुबह क्या हो गया इन बच्चों को मेरे, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं मैं। इन्हें बस ये होता है, सर ने अगर कुछ पूछा है तो पक्का स्टॉक रिजर्व ही होगा।
कहीं यहाँ बात करी है कुछ गुड्स प्रॉफिट पे दी, और वो तो एचओ भेजता होगा गुड्स प्रॉफिट पे, तो एचओ स्टॉक रिजर्व क्रिएट करेगा नालायको। छोड़ो, इट्स माय मिस्टेक एज ऑलवेज, बेटा हमेशा मेरी ही गलती होती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, क्लास में हो चाहे वैसे हो घर पे, गलती मेरी ही होती है। तो इस वजह से मैं आपसे पूछ के मैंने गलती करी, गलती मेरी। पूछा क्यों मैंने, मैंने पूछा ही क्यों तुम्हारे से, सॉरी माय मिस्टेक। सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंस कितना था, वन। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे को इसी भ्रम में रहने दो कि तुम्हें आता है, मैं इसी भ्रम में जी लूंगा कि तुम्हें सब समझ आ रहा है, क्योंकि तुमसे पूछूंगा तो वो मेरे से सहा नहीं जाएगा। तुमने कुछ गलत मलत जवाब दे देने हैं, फिर मेरा अपने आप से विश्वास उठ जाएगा। हाँ इंद्रेश बेटा, मैं सच में कह रहा हूं, मैं सच में आज +1 क्लास में लेके चलता हूँ इंद्रेश को भी, भवानी को भी। ये कह रहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्यों नहीं डाला पीएल में, अरे नलायक को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, सिंगल इफेक्ट होगा, एंट्री डल चुकी है, खर्चा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, लाइबिलिटी है। ठीक है, इस वजह से आपके पास में ऐसा हुआ है। ये तो ट्रायल बैलेंस नीचे थोड़ा ना दे रहा, नीचे देता तो दो इफेक्ट करता, खर्चा बढ़ाता लाइबिलिटी दिखाता, यहाँ ट्रायल बैलेंस में दी है। ट्रायल बैलेंस में चीजें दिख रही होती है, उसका मतलब क्या होता है, उनकी एंट्रियां ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो उनका सिंगल इफेक्ट देना होता है। जो नीचे एडजस्टमेंट में होता है उनका डेबिट और क्रेडिट करके दो इफेक्ट्स आते हैं। लेट्स गो टू क्लास नंबर +1। लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो वैल्यूज किस में, डेबिट और क्रेडिट इन लैक्स। चलो, अब बेटा यहां पर क्या क्या डलना है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आएगा, कितना है 18। अरे सर आपने तो गलत लिख दिया, 18 कहाँ आएगा, डालो 18 में से डेप्शन भी तो माइनस करनी थी, दो की डेप्शन भी थी। हाँ बोलो, पूछो, कहो कि सर दो की डेप्शन माइनस करो, फिर कुछ सुनेंगे सुबह सुबह। अरे भाई ट्रायल बैलेंस में दे रहा है डेप्शन, तो मींस ऑलरेडी एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, तो एंट्री डल चुकी है डेप्शन टू फर्नीचर, तभी तो डेप्शन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, फर्नीचर कम हो चुका है। ठीक है, फिर डेटर्स 20 के, डेटर्स 20 के, फिर कैश एंड बैंक 8 का, ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक स्टॉक बचा है हमारा, स्टॉक भी दिखा देता हूँ, जिसके दो इफेक्ट आने थे, एक 62 इन हैंड और 10 इन ट्रांजिट, तो 72 हो गया। लाइबिलिटीज में क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से 3, और एक क्या बचा है लास्ट आइटम, एचओ। तो एचओ का बैलेंस आ जाएगा 80। तो एचओ का कहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट है ना। अब इसका एचओ का बैलेंस जो 80 दे रखा है बेटा, वो 80 प्री एडजस्टेड है,
वो ट्रायल बैलेंस में दी है। उसके अलावा आप लोगों ने दो एंट्रियां डाली थी जहां पे एचओ को क्या किया था, क्रेडिट, एक 10 से एक 1 से। तो 10 से और 1 से क्रेडिट करने के बाद पहले ही क्रेडिट बैलेंस था, तो एचओ का रिवाइज बैलेंस कितना हो गया। हमने इफेक्ट तो दे ही दिया ना, जीआईटी दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ा दिया, सेंट्रलाइज सर्विस में खर्चा डाल दिया, तो एचओ को भी तो ठीक करोगे। तो एचओ का क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, 91। और जो नेट प्रॉफिट है आपने सेपरेटली दिखाना है, सेपरेटली दिखा दो, वरना हम एचओ अकाउंट में ऐड करके दिखा देते हैं, क्योंकि रूट एचओ में ही चले जाना अल्टीमेटली। तो वो आपके पास कितना है, 24। आपने नेट प्रॉफिट को अलग से दिखाना है पीएनएल अकाउंट लिख के, या अपने एचओ अकाउंट में ऐड करके दिखाना है, दोनों बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 115, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बेटा जो आपने एंट्रीज डाली थी उसमें एचओ को क्रेडिट भी तो किया था। तो जो एचओ को आपने क्रेडिट किया था उससे एचओ का क्रेडिट बैलेंस जो 80 था उसमें 10 और 1 से बढ़ भी तो जाएगा। तो आपका बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया, 118। बेटा ये बिल्कुल अभी अगर मैं बोलूं आपको, ये बिल्कुल +1 लेवल की बात थी जो अब तक मैंने कराई है। मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जो मैंने अब तक आपसे बात करी है वो +1 लेवल की बात करी है। जब एक बेसिक ट्रेडिंग फिल्म बनाते थे एक आधी नीचे एडजस्टमेंट होती थी, यहाँ एडजस्टमेंट क्या थे, क्लोजिंग स्टॉक था, गुड्स इन ट्रांजिट था, एक आपका सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंस था, बस। बाकी तो चीज़ों का सिंगल इफेक्ट ही था, बाकी तो चीज़ों का सिंगल इफेक्ट ही था। ठीक है ना। तो इसके साथ बैलेंस शीट टैली हो जाती है। तो बल्ले बल्ले आप अपने घर पे खुद कर सकते हैं। मैं इतनी छोटी और आसान बैलेंस शीट में बल्ले बल्ले नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, हम कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट्स में बल्ले बल्ले करते हैं। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास बेटा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ये वाला पार्ट भी। अब आता है अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट आपको कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। उसने बोला जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है ना उसे आपने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी किताब में, पर उसने एक छोटा सा वर्ड लिख दिया। जो मैंने कल आपको सिखाया था ना, आप ध्यान से देखना, ये वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली इनकॉर्पोरेशन की यही एंट्रीज प्रकार से हो रही है, बट इसमें एक छोटा सा फर्क है जो मैंने आज आके आपको जानबूझ के बताया, विच इज कि आप ब्रांच पीएनएल सीधा लिख दोगे ना, एक्चुअली जो 24 आ रहा है तो काम बन जाएगा, काम तो उससे ही बन जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट को कर दो। पर इस क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली एक शब्द आपके सामने लिखा है, उसने लिखा है बैलेंस शीट नहीं लिखा, उसने लिखा है होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। द वर्ड यूज इन द क्वेश्चन इज होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। नो, होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस का जो है यहां पर में जो रेलिवेंस है वो ये है कि ब्रांच के सारे खर्चे और ब्रांच की इनकम भी आ जाएगी, खर्चे और इनकम भी आ जाएगी। तो हम रादर देन 24 का नेट प्रॉफिट लेके आऊं, मैं उसकी बजाय इनकम और एक्सपेंसेस दिखा दूंगा। बाकी एसेट लायबिलिटीज तो चलो जो आनी है वो आनी है। तो रादर देन की 24 का नेट प्रॉफिट, अगर उसने मुझे वर्ड बोला होता ब्रांच बैलेंस शीट, अगर उसने वर्ड लिखा होता इनकॉर्पोरेट ब्रांच बैलेंस शीट, तो मैं पक्का ही पक्का सिर्फ दो एंट्रीज डालता, एक एसेट्स की, एक लायबिलिटी और नेट प्रॉफिट की। पर उसने वर्ड क्या लिखा क्वेश्चन में, होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। तो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा अभी, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो मेरे साथ साथ देखते जाए हम लोग कैसे करते हैं इसको। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो बेटा इसमें हम क्या कहते हैं, देर इज अ वे ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ, ठीक है ना। क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो मेरा उसी से आपको समझा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसको लेके कोई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं करने को क्या कर सकता हूं कि मैं अपने पास में, ध्यान से सुनते जाना, मैं एक एक आइटम लिख सकता हूं। उसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूं, उसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूं, ब्रांच की जितनी चीजें आपके पास यहां पे डेबिट हो रही है जो कि ट्रेडिंग काउंट के, तो मैं सीधा वो लिख देता हूं। तो मैं क्या कहता हूं, वर्ड यूज करता हूं ब्रांच ट्रेडिंग काउंट टू ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच के ट्रेडिंग काउंट की जितनी चीजें उन्हें डेबिट कर रहा हूं। और वो चीजें कौन कौन सी थी, तीन चीजें थी। एक ओपनिंग स्टॉक था, कितने का, 60 का। गुड्स फ्रॉम एचओ थे, रादर देन इंडिविजुअली मैंने उस सेगमेंट को क्लब कर दिया, और कैरेज 7। तो टोटल हो गया 360।
तो इससे ब्रांच की ट्रेडिंग काउंट की चीजें आ गई जो डेबिट वाली थी। तो खर्चों को डेबिट ही करूंगा ना, खर्चों को डेबिट करूंगा, पर मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया। इससे क्या हो गया, क्लैरिटी रहेगी कि अभी सिर्फ कौन सी आई, ट्रेडिंग काउंट की चीजें आई जो डेबिट में डली थी। सेम तरीके से क्रेडिट साइड की चीजें, तो ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग काउंट जो आप लोगों ने क्रेडिट करी थी। अब क्रेडिट क्या क्या किया था, फटाफट से बताओ। क्रेडिट क्या क्या किया था सर, क्रेडिट की थी दो चीजें, एक सेल्स, एक क्लोजिंग स्टॉक। एक सेल्स और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो टोटल कितना हो गया, 432। तो दो चीजें क्रेडिट साइड पे डाली थी। क्या ऐसा करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जीपी आ गया था यस, और जीपी कहाँ चला जाता है, पीएनएल में। तो एंट्री बनी ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच पीएनएल। ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट। तुम्हारी जीपी की जो एंट्री होती है एक तरीके का होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो वही एंट्री डली। तो जीपी हमारा कितना आया था, 72। फिर मुझे बताएंगे, फिर मुझे बताएंगे हमारा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए खर्चे सारे डेबिट करे पीएनएल में, यस। तो एंट्री बनी ब्रांच पीएनएल अकाउंट टू ब्रांच। अब खर्चे क्या है, खर्चे क्या है ध्यान से सुनो। खर्चे कितने थे, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। अब एक एक करके नाम लिख के मैं वो नहीं करना चाहता, तो टोटल खर्चे कितने थे इन सबको ऐड करना है, 2 + 25 + 10 कर करके सारे। 6311। तो पीएनएल में डेबिट हो गए। टोटल खर्चे कितने हैं, 48। टोटल खर्चे कितने हो गए, 48। ओ माय गॉड सर, जादू कर दिया आपने, जादू कर दिया। आ गया भी, आ गया, स्क्रीन आ गई, ठीक आ गई स्क्रीन। बेटा मैं बस इतनी सी बात बताने जा रहा हूं कि रादर कि आप नेट प्रॉफिट को दिखाते अलग से, हमने उसकी बजाय क्या किया, हमने अपने पास क्या किया, हमने अपनी तरफ से वो ट्रेडिंग और पीएल की चीजों को दिखा दिया और उसे इकट्ठे कर करके दिखा दिया। मैं अल्टीमेटली क्या बोलता, ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच गुड्स फ्रॉम एचओ, ब्रांच कैरेज इनवर्ड, टू ब्रांच सेल है, टू ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक है, इनकम की बात, ब्रांच पीएल के सारे खर्चे। ठीक है ना, ये येलो वाला सब नरेशन है, यस, ये नरेशन वाली बात है कि वो हम बता रहे हैं वो आ कैसे रहा है। अब इसके बाद कोई लफड़ा नहीं है, अब तो वही है जो आप करते हो, विच इज ब्रांच के एसेट्स आगे, तो ब्रांच फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज रहेगी, कितना था, 18। ब्रांच डेटर्स, 20। ब्रांच कैश एंड बैंक, 8। ब्रांच स्टॉक। क्या हमने कल भी यही एंट्री डाली थी, इन कॉर्पोरेशन की एंट्री यही थी, क्या इन कॉर्पोरेशन की एंट्री यही थी, हाँ सर यही थी। मैं कोई फर्क थोड़ी ना करने को कह रहा हूँ, यही तो थी एसेट्स को लेके आने की एंट्री।
और लायबिलिटीज में क्या लेके आओगे? ब्रांच टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने से? 3। क्या यही था? अब इसमें मैं क्या नहीं लाया, आप देखो क्या नहीं लाया। जो मैंने कल किया था, क्या मैं सारे एसेट्स ले आया? देखो, यस मैं लायबिलिटीज ले आया, यस मैं क्या नहीं लाया? मैं नहीं लाया मेरे प्यारे बच्चों, इस नेट प्रॉफिट को नहीं लाया अलग से। मैं ये नेट प्रॉफिट को नहीं लेके आया 24 को। मैंने इस नेट प्रॉफिट की बजाय पता है क्या किया? ये एंट्रीज डाल दी, समझो। मैंने इस नेट प्रॉफिट की बजाय हम इंडिविजुअली खर्चे और इंडिविजुअली इनकम लिया है, जिससे वो नेट में 24 ही आ रहा है। जिससे वो नेट में 24 ही आ रहा है, समझो। तो रादर देन राइटिंग टू ब्रांच पीएनएल 24, मैं नॉर्मली क्या लिखता? टू ब्रांच पीएनएल 24। मैं इस 24 की बजाय इनकम और खर्चे अलग से दिखा दिए, बस ये फर्क है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशली बोला होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। अगर वो बोलता ब्रांच बैलेंस शीट, तो मैं इस केस में क्या करता? टू ब्रांच पीएनएल कर रहा होता, जो हमने कल भी किया था। अगर वो हमें ये बोलता, फिर हमारी दो ही एंट्रीज जलनी थी, फिर हमारी दो ही एंट्रीज जलनी थी बस। पर यहां इस 24 की बजाय हमने इनकम और खर्चे अलग से दिखा दिए, क्योंकि उसने वर्ड बोला होल ऑफ द ब्रांच बैलेंस। अंजलि बेटा, मुझे तो आपका डाउट ही नहीं समझ आ रहा, आप लिखना क्या चाहते हो? रिवर्स क्यों नहीं हो रहा? व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स क्यों नहीं हो रहा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या रिवर्स करना है आपने अपने जीवन में? चाहते क्या हो मुझे ये तो बताओ, रिवर्स क्यों नहीं? व्हाट इज रिवर्स? एचओ अपनी बुक्स में ब्रांच की जो चीजें है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब क्या होता है? ब्रांच के एसेट, ब्रांच की लायबिलिटीज अपनी किताब में दिखाएगा, तभी तो वो इकट्ठे करके दिखा पाएगा। अब सारे एसेट्स ले आए, सारी लायबिलिटीज ले आए एंट्री 5 और 6 में। अब नेट प्रॉफिट की बजाय, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट की बजाय, बट द एचओ इज डूइंग, वो इंडिविजुअली ब्रांच के खर्चे इनकम दिखा रहे हैं, ताकि उसकी किताब में वो दिख जाएंगे कि ब्रांच के कितने खर्चे, कितनी इनकम, ब्रांच का नेट प्रॉफिट आ गया। अगर आप बेसिकली ये देखना चाहो मेरे साथ, तो यहां पर मैं बेटा एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बना होगा, क्या वो इन एंट्रीज के बाद टैली हो जाता है? हाँ। ये मांगा नहीं है, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया है, पर ये मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बना रहा हूं, जो हमने कल भी बनाया था। कल तो क्वेश्चन बनाया था। तो अगर ब्रांच की बुक्स में एचओ का क्रेडिट था, तो हमारी बुक्स में क्या होगा? डेबिट होगा 91 से। हमारे में क्या होगा? 91 से डेबिट होगा। तो उधर 91 से क्रेडिट ही था ना, करेक्ट बैलेंस जो था। तो हमारी में 91 से डेबिट होगा। अब मुझे बताओ आपने क्या क्या एंट्रीज डाली? सर हमने ना एंट्रीज डाली, पहले बाय ब्रांच ट्रेडिंग किया 360 से, 360 से क्रेडिट किया। फिर हमने 432 से किया। फिर हमने 48 से किया। फिर हमने 118 से किया। और ये 3 से किया। चेक करो क्या ये टैली हो जाएगा? 91 प्लस 432 प्लस 3, चेक करो। ये लो। अब मेरी बात समझो, मैं आपसे बस इतनी सी बात बोल रहा हूं। ये आपके सारे एसेट्स है जो आप लेके आए, ये लायबिलिटीज है। कल जब मैंने आपको बोला था, तो मैंने आपको कहा था कि आप सीधा यहां 24 ही ले आओ। अब हम यहां पे बेटा 24 को लाने की बजाय हम इनकम और खर्चे ले आए। आप देखो इसका नेट इफेक्ट, नेट प्रॉफिट ही है 24। सिर्फ इतनी चीजों का नेट इफेक्ट 24 ही तो है। ये आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का नेट इफेक्ट 24 ही तो है। तो रादर देन डायरेक्टली ब्रिंगिंग टू ब्रांच पीएनएल 24, हम खर्चे और इनकम अलग अलग से ले आए बस। एंड ये हमने क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया था होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि आप ब्रांच बैलेंस शीट को लेके आओ, तो मैं फिर से वही बोल रहा हूं, आप फिर सीधा ब्रांच पीएनएल ही लिखते 24।
बस। फिर सिर्फ दो ही एंट्रीज चलनी थी जो हमने फोर्थ और फिफ्थ एंट्री डाली एक प्रकार से, सॉरी फिफ्थ और सिक्स एंट्री, वो मैंने एंट्री नंबर गलत लिखा हुआ है, फिफ्थ और सिक्स एंट्री। फिर सिर्फ यही दो एंट्रीज चलनी थी जो नंबर 5 और 6 है इधर। फिर इसी में 24 आ रहा होता, यहीं पे 24 आ जाता अगर वो वर्ड लिखता ब्रांच बैलेंस शीट लेके आओ। यही हमने कल बात करी थी। पर इस क्वेश्चन ने क्या बोला, आप इसको मत लेके आओ, उसकी बजाय इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर दो। और उसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, जो ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ है वो अलग आ गई, क्रेडिट वाली अलग आ गई, जीपी आपका हो गया ट्रेडिंग टू पीएल एंट्री डलती जीपी की, और खर्चे आ गए। तो ऑटोमेटिकली 24 का नेट प्रॉफिट आ गया। ब्रांच पीएल में कितना बचा, 24 का नेट प्रॉफिट ही तो बचा। तो वो चीज़ हो गई, ठीक है ना। क्या ये क्वेश्चन में समझ आया? यस। इस क्वेश्चन में हमारे लिए नई चीज क्या थी, थोड़ी सी समझने वाली, क्वेश्चन में छोटी सी एक नई चीज समझने वाली थी, होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस वाला वर्ड की वजह से जो एंट्रीज में थोड़ा सा फर्क आया, होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस की वजह से जो एंट्रीज में फर्क आया। अदरवाइज क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ दो एंट्रीज थी, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो मैं सच में कहता हूँ तो +1 लेवल की बात थी। अब जब होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस था तो बस ये एंट्रीज आपके लिए न्यू थी, अदर कुछ नहीं था। ये एंट्रीज तो मैंने आपको कल भी करा दी थी, और उसके पीछे का मैंने लॉजिक पूरा क्लियरली बता दिया, वाई वी डिड सो। अपने पास हिंदी में लिख लेना हमने ऐसा क्यों किया है जो भी है, क्योंकि वर्ड था होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। और जो मैंने आप लोगों के समक्ष बेटा ये अकाउंट बनाया है, ये मैंने क्या करी है आप लोगों के समक्ष, ये मैंने सेवा करी है आप लोगों को सिर्फ क्लैरिटी देने के लिए। क्वेश्चन ने नहीं मांगा था, हमें तो 6 ही एंट्रीज डालनी थी बस, हमें तो 6 ही एंट्रीज डालनी थी और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। क्या ये क्वेश्चन हो गया हमारा? यस सर, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और जो हमारा बचा हुआ है 29th क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा जो एक बार पेपर में आया हुआ 10 नंबर का, जो आपके पेपर में आया हुआ है आपको देखने को मिलेगा 10 नंबर का, ठीक है ना। तो वो एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, बिल्कुल इसके प्रकार का ही होगा। तो इसमें भी हम कुछ एक आधी बस बात करेंगे। क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, आसान सा है, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है और आसान सा है, ठीक है ना। तो बड़ा ही आसान सा आपके पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहे एफिक्स ऑफ कोलकाता की ब्रांच है दिल्ली में जिनको गुड्स भेजे जाते हैं फ्रॉम द कोलकाता, बट कॉस्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन एचओ बुक्स। 31 मार्च को ब्रांच की बेटा वो बैलेंस शीट दे रहा है, 31 मार्च को ब्रांच की बैलेंस शीट दे रहा है, बेसिकली है ना ओपनिंग बैलेंस शीट दे रहा है एक प्रकार से पहले से। वो नीचे जाके आगे की ट्रांजेक्शन्स पड़ेगा, तो ये ओपनिंग दे दी उसने। जिस बैलेंस शीट में आप देखो क्या क्या दिख रहा है ब्रांच की बैलेंस शीट में, क्रेडिटर दिख रहे हैं, एचओ का बैलेंस है, डेटर दिख रहे हैं, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट कह रहे हैं हम एचओ में ही ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां नहीं दिख रहा, और बैंक। तो दो तीन चीजें ही है, कितनी चीजें, दो तीन चीजें, डेटर, बैंक, क्रेडिटर, एचओ अकाउंट, और बिल्डिंग तो हम वहां ट्रांसफर कर देते एचओ में। कह रहे हैं 6 महीने के दौरान में, 6 महीने की ट्रांजेक्शन हुई है, कितनी, 6 महीने की। जनरली पूरा साल होता है, 12 महीने होते हैं, इस क्वेश्चन में 6 महीने हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हो रही है दिल्ली में, तो ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन हुई, सेल, परचेज, वेजेस, सैलरीज में कुछ एडवांस सैलरी भी है, जनरल एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस भी 1 साल का पे हुआ है, एचओ को जो भेजा पैसा, मैनेजर सैलरी कलेक्शन, डिस्काउंट लो, बिल्डिंग की पेमेंट करिए, डिस्काउंट और कैश पेड टू क्रेडिटर। और ये कैश और बैंक की वैल्यू दे रहा है, मीन्स ये 30 सितंबर की क्लोजिंग वैल्यू दे रहा है कैश और बैंक की। बाकी तो सारी ट्रांजेक्शन्स आ गई 6 महीने की, और वो अंत में जाके उसने बैलेंस दे दिया कि कितना बैलेंस बचा है। हमसे कह रहे हैं आप एक तो एचओ अकाउंट बना दीजिए दिल्ली की बुक्स में, और ब्रांच की बैलेंस शीट भी बना दीजिए 30 सितंबर 21 की। ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द दिल्ली बुक्स, ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द दिल्ली बुक्स। तो आपसे सिर्फ हेड ऑफिस की नहीं कुछ पूछ रहा, ब्रांच की ही पूछ रहा है, ब्रांच की ही बारे में पूछ रहा है। ब्रांच की बुक्स में पूछ रहा है, एक तो एचओ का अकाउंट बनाओ, एक कह रहा है ब्रांच की बैलेंस शीट बना दो, एक कह रहा है ब्रांच की बुक्स में ही एंट्रीज डाल दो। वो देखनी हमें क्या क्या एंट्रीज आएगी, क्या क्या होगा। तो हमसे तीन चीजें क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट में रखी है, तो मेरे साथ जरा देखते जाएंगे क्या क्या चीजें आ रही है। तो बेटा एक तो हमसे क्या मांगा है, हेड ऑफिस अकाउंट,
थोड़ा सा बड़ा बना लेना, 10 और लाइन्स तक का। ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। एक मांगी है बैलेंस शीट, ये अलग ही बना दूं, अलग ही बना दो सर, ये लो। लाइबिलिटीज और एसेट्स, और एक आपसे बेटा क्या मांगी है मेरे प्यारे बच्चों, उसने मांगी है जर्नल एंट्रीज। एक क्वेश्चन है क्या मांगी है बेटा, जर्नल एंट्रीज मांगी है। तीन चीजें क्वेश्चन ने मांगी है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट बोलूंगा, क्योंकि मतलब वो है आपके पास में, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ध्यान से अगर देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे मेरे पास में, तो अब यहाँ पे मैं क्या चीजें से स्टार्ट कर सकता हूँ बेटा, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। सबसे मजे की बात यह है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। अब ध्यान सुनते जाओ। जैसे अब उसने मेरे से एचओ अकाउंट मांगा, तो एक बात तो पक्की है, एचओ का बैलेंस आ रहा होगा, ये ब्रॉड डाउन है 168। तो 168 आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन तो डाल सकता हूँ ना यहाँ पे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने ये बैलेंस डाल दिया, चलो ओके। अब अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात भी हो रही है और बाकी चीजें भी हो रही है, मैं एक बड़ी बेसिक सी बात करूं, क्या मेरे 6 महीने बाद, ध्यान से बताना मुझे, क्या 6 महीने बाद की जो बैलेंस शीट होगी उसमें डेटर और क्रेडिटर अकाउंट दिखेंगे? क्या 6 महीने बाद की बैलेंस शीट में डेटर और क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस दिखेगा, रिवाइज बैलेंस? हाँ। तो अभी उनका जो बैलेंस था वो कितना था, 40 और 2 लाख। और इस 6 महीने में कुछ सेल हुई है, परचेज हुई है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो हुई है इस 6 महीने में, जो कि डेटर और क्रेडिटर में रिफ्लेक्ट करेगी। तो मुझे जब बैलेंस शीट बनानी है, मुझे जब बैलेंस शीट बनानी है, तो उनमें उनका रिवाइज बैलेंस आएगा ना 6 महीने बाद का, वो तो दिया नहीं, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो मैं एक प्रकार से वर्किंग नोट की अगर बात करूं, तो मेरे को डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, पर्पस समझो। देखो, जब भी मैं कोई चीज आपसे बोलूंगा ना अभी इस क्वेश्चन में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस। मेरे को क्यों डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, क्योंकि मुझे 6 महीने बाद की बैलेंस शीट बनानी है, और उस दिन मुझे ये चाहिए कि डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस कितना है। एचओ के अभी ट्रांजेक्शन पे आते हैं, खर्चे इनकम के ट्रांजेक्शन पे आते हैं। तो मैं वर्किंग नोट की बात कर लेता हूं, मैं इसके नीचे ही दिखा देता हूं ताकि आपका हो जाए, मतलब यहीं पे दिख जाएगा। एक डेटर अकाउंट बनना है, एक क्रेडिटर अकाउंट है, मैंने यहीं दिखा दिया ताकि आपको यहीं दिख जाए। अभी एंट्रीज पे चलेंगे बेटा, डोंट वरी, अभी तो एंट्रीज उंट्रीज सब डालनी है क्वेश्चन में, देखेंगे एंट्रीज जलनी क्या है, वो तो अलग बात है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ, अभी जर्नल एंट्री चाहे वर्ड अभी लिख काट दो, क्योंकि अपने पास जर्नल एंट्री तो अभी मैंने डालनी है, एंट्री तो अभी मैंने शुरू नहीं करी। तो वर्किंग नोट है, ठीक है। तो वर्किंग नोट में बेटा डेटर्स का मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख। अभी जर्नल एंट्री तो मैंने डालनी है। क्रेडिटर्स का कितना है, मैं पहले बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आपको बताने वाला हूं, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। ठीक है, अब मुझे ट्रांजेक्शन देखो इस 6 महीने में क्या क्या है डेटर क्रेडिटर की। सर एक तो देखो सेल है, तो एंट्री क्या होती है सेल होने पे, डेटर टू सेल 240 की। भाई अलग से अगर कैश सेल नहीं थी तो ऑब्वियसली सारी उधार की होगी। जब डेटर्स दे रहा है, जब डेटर्स दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियसली सेल सारी कौन सी होगी, उधार की होगी।
ठीक है ना, तो इसमें डाउट मत रखना, ठीक है ना। बेटा आप अकाउंट बनाने की बजाय स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। परचेजेस दे रखी है, तो ये आपके पास बाय परचेजेस आ गई 48,000। बेटा मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, जब भी आप वर्किंग नोट बनाते हो, और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रहा, आपको कंपलसरी नहीं है अकाउंट बनाना, आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, पर वर्किंग दिखानी जरूर है। या प्लस माइनस दिखाओ चाहे अपना अकाउंट बनाओ। फिर और क्या चीज़ है डेटर क्रेडिटर से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 160, तो बाय कैश बैंक। ठीक है, फिर डिस्काउंट अलाउड भी आ जाता है डेटर अकाउंट में, बाय डिस्काउंट अलाउड 8,000। बाय डिस्काउंट अलाउड 8,000। फिर डिस्काउंट अर्नड है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 1,200 का, तो इससे क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव। और जितने पैसे दिए, कितने पैसे दिए बेटा 60,000, कितने पैसे दिए 60,000। हाँ जी। बेटा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। मैं तो सच में महान हूँ, बच्चे आधे से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, वो पूछ रहे हैं हम किसकी किताबों में कर रहे हैं, बैलेंस शीट किसकी दे रखी है। मेरे प्यारे बच्चे, सच में इतने भोले बच्चे हैं मेरी क्लास के, इतने भोले बच्चे। बेटा सारे क्वेश्चन में सिर्फ ब्रांच की बात करें, बताया तो है, ब्रांच की बैलेंस शीट है, ब्रांच की ट्रांजेक्शन्स है, ब्रांच की बुक्स में ही आपने एचओ का अकाउंट बनाना है, आपने बैलेंस शीट ब्रांच की बनानी है 6 महीने बाद की, और जर्नल एंट्रीज देखनी है क्या डलनी है। इतने भोले, बताओ। सर हम बहुत ही नन्हे मुन्ने हैं। तो 8,000 और 1,200 था, तुम क्या करी जा रहे हो? ये 22,800 कैसे आ रहा है बच्चों का, मुझे नहीं समझ आ रहा। 26,800 आ रहा है। तो डेटर्स का कितना आ गया? देखो ये अभी नहीं तो बाद में आना ही था, भाई अभी नहीं तो बाद में आना ही था, जब भी करना था ये करना ही था, क्यों निकालना था ये? सर ये इसलिए जानना था ताकि हम ये जान पाते कि क्लोजिंग डेटर और क्रेडिटर कितने हैं। क्लोजिंग डेटर और क्रेडिटर कितने हैं, ये उसके लिए हमने क्या रे किया, ठीक है ना। अच्छा, एक आधा बैलेंस तो क्वेश्चन ने ही डायरेक्टली दे दिया, जिसमें लफड़ा ही नहीं है, जिसमें लफड़ा ही नहीं है वो मैं सीधा ही डाल देता हूं, कैश एंड बैंक का। उसने 6 महीने बाद का कैश और बैंक का बैलेंस ही दे दिया। देखो, कैश का और बैंक का बैलेंस ही दे दिया है, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में डल जाएंगे। अगर ये भी ना देता तो मुझे कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ता, 6 महीने का ओपनिंग बैलेंस कितने पैसे आए कितने गए करके निकालता। अभी भी करोगे वही आएगा, बट ऑब्वियसली जब उसने दे ही दिया तो मुझे जरूरत नहीं है। तो कैश 1,600 है, बैंक 28,000 है। कैश 1,600 है, बैंक 28,000 है। ठीक है। अब बेटा मेरे को अपने पास में कुछ आपसे जो अलग बातें हैं वो करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनकी बात करने का समय आ गया। तो अल्टीमेटली जो है हम उसको बात करना चालू करते हैं। अब वो क्या बातें हैं? सबसे पहले यहाँ पे बेटा, बिफोर मैं आपसे प्रॉफिट वगैरह की बातें करूं और चीजों को लेके बातें करूं, तो मेरी एंट्रीज ऐसी है जो बहुत बेसिक है। वो इसलिए क्योंकि वो प्रीपेड वाली एंट्रीज है, एक ये, एक ये।
मेरे को बताओ, मैंने 6400 की सैलरी दी है। सभी बच्चे मुझे बताना, इस 6400 की सैलरी में कुछ एडवांस सैलरी है 2000 की। आप पीएनएल में कितना दिखाओगे अगर मैं पूछूं, और बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे? सर, हमारी टोटल पेमेंट के अंदर में 2000 प्रीपेड है। तो जो प्रीपेड है वो तो अगली बार की है, तो वो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगी। और हम जब पीएनएल में खर्चा दिखाने की बात करेंगे वो तो कम होके दिखेगा ना। तो उसके लिए एक अकाउंटिंग एंट्री डलती है। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तभी तो वो एसेट क्रिएट होगा और खर्चा कम होगा। तो इसीलिए हमें एक एंट्री डालनी पड़ेगी बेटा यहाँ पे, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। इससे क्या होगा, जो सैलरीज का बैलेंस 6400 है वो 2000 से कम हो जाएगा। और जब मैं पीएनएल में भेजने की बात करूंगा तो मैं 4400 भेजूंगा। ठीक है ना, तो मैं 4400 भेजूंगा। और सेम तरीके से अभी मैं बैलेंस शीट में इसे भेज देता हूँ, डोंट वरी। पीएनएल की तो बात करूंगा, अभी तो कोई भी खर्चा इनकम पीएनएल में नहीं भेजा। मैं इसे बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ क्योंकि दो चीजें है ना, तो इकट्ठे ही दिखा दूंगा। फायर इंश्योरेंस पे करे 1 साल का, देखो। और हम लोग 6 महीने का कर रहे हैं बेटा, मैंने पहले बोला था। तो मुझे बताओ, अगर मैं 6 महीने का बना रहा हूँ और इंश्योरेंस 1 साल का पे कर दिया, तो क्या इसमें 6 महीने का प्रीपेड हुआ? कॉमन सेंस लगाओ भाई। 6 महीने के आप खर्चे इनकम देख रहे हो सारे, पर एक खर्चा इसमें से 1 साल का है, तो क्या उसमें 6 महीने का प्रीपेड नहीं हो गया? हाँ। तो इसके अंदर में प्रीपेड फायर इंश्योरेंस टू फायर इंश्योरेंस। अगर 3200 पूरा है, साल का है, तो 6 महीने का एक्स्ट्रा कितना हुआ? एज्यूमिंग की चाहे पेमेंट पहले दिन करी है, ऑब्वियसली अगर पेमेंट पहले दिन करी है तभी तो 6 महीने का इस बार रिकॉर्ड होगा, 6 महीने का अगली बार रिकॉर्ड होगा। 1600। तो 1600 आ गया। तो 6 महीने का क्या हो गया? एडवांस हो गया। 6 महीने का क्या हो गया? एडवांस हो गया। अब मैं प्रीपेड वाली चीजें क्या बैलेंस शीट में दिखा के छोड़ सकता हूँ? क्योंकि ये तो बैलेंस शीट में जाएगी। प्रीपेड सैलरीज 2000, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 1600। असीस बेटा, वो तो 6 महीने की ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है। प्लीज आप अब ये एंट्रीज सुनना डालोगे, डेटर टू सेल, परचेज टू ये, वो अंत वाली एंट्रीज मांग रहा है प्लीज। अगर आप ऐसे डालोगे तो फिर तो आपको बेटा सारी एंट्रीज चालू हो जाएगी 6 महीने की। बेटा वो एक तरीके से बैलेंसेस आपको दे रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं, उनकी एंट्री डल चुकी है, वो तो एंड की मांग रहा है, तो आप एंड की डालोगे। वो ये थोड़ा डालोगे सैलरी टू कैश, खर्चा टू कैश, डेटर टू सेल, कैश टू डेटर, डिस्काउंट लाउ टू डेटर, ये एंट्री नहीं डालनी, वो तो दिख रही है ना। वो तो ये अगर दिख रही है तो ऑलरेडी इनकी तो ये डालने बैठोगे तो बेटा 10-15 मिनट हम ही खोटी कर देंगे। ये तो ऑलरेडी दिख रही है। अब इसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो 6 महीने के बाद अंत में जाके डल रही है। एक तरीके से 6 महीने को अगर किताबें बंद कर रहे हो तो उस समय जो क्लोजिंग एंट्रीज है उससे रिलेटेड एंट्रीज डालूंगा ना मैं। वो तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन हो चुकी है तो उनकी तो एंट्रियां डल चुकी है, उनकी तो ना डालनी है। तो फायर इंश्योरेंस टू बैंक हो चुका है, सैलरीज टू बैंक हो चुका है, डेटर टू सेल की एंट्री डल चुकी है। वो तो आपने एंट्रियां डल चुकी थी। ये अकाउंट क्यों बनाए थे? ये निकालने के लिए, क्योंकि इन्हें बैलेंस शीट में डालना था, समझो। अब मेरी बात समझो ध्यान से। अब मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। क्या 6 महीने में अगर आपने धंधा किया है, क्या 6 महीने का प्रॉफिट लॉस निकलेगा? फटाफट से बताओ सही बच्चे, क्या 6 महीने का प्रॉफिट लॉस निकलेगा? सभी बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे। सर बिल्कुल 6 महीने का प्रॉफिट लॉस निकलेगा। 6 महीने का प्रॉफिट लॉस निकलेगा। और वो प्रॉफिट लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सर वो प्रॉफिट लॉस जैसे एचओ के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ना।
भाई 6 महीने का आपके पास में आपने धंधा किया तो ट्रेडिंग पीएनएल बन के प्रॉफिट लॉस आएगा, और वो लास्ट में जो भी प्रॉफिट या लॉस, फाइनल नेट प्रॉफिट लॉस आएगा, वो कहाँ चला जाएगा? एचओ के अकाउंट में चला जाएगा। वो एचओ के अकाउंट में चला जाएगा ना, देखो वो अलग से तो दिखा नहीं रहे आप, वो अलग से तो दिखा नहीं रहे, तो मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस है वो एचओ में चला जाएगा। पिछले क्वेश्चन में 24 था, हमने एचओ अकाउंट में कर दिया था ना। अब बेटा यहीं पर मैं बस छोटी सी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आपको वो बात समझनी आनी चाहिए कि हमारे पास में, मैं यहीं पर आपके साथ में एक नोट को लेके बात करना चाहता हूँ, मेरी एंट्रीज तो आएगी, आप आधा पेज छोड़ देना। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑल्टरनेटिव वन है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, या मैं कहता हूं एंट्रीज फॉर द सेम। मतलब आप अकाउंट बनाओ, एंट्रीज डाल दो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ऐसे करके एंट्रीज जो डालते हो, ठीक है ना। एंड ट्रांसफर नेट प्रॉफिट टू एचओ अकाउंट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। भाई पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रेडिंग पीएनएल पूरा बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, लास्ट में पीएनएल अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट 24 है और वो एचओ अकाउंट में भेजा, यही किया ना आपने। यह ऑल्टरनेटिव नंबर 2 है। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 है ट्रांसफर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स टू एचओ अकाउंट इंडिविजुअली, रिजल्टिंग इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बिकॉज होता क्या है, कई बार बच्चों को लगता है पता है कि आईसीए ने किया कि दो चार क्वेश्चंस दिए हैं, एंड अगर उन क्वेश्चंस को आप बिना समझे, बिना थॉट लगाए करोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो इसलिए ना आपको उसकी, मैं चाहता हूं कि आप गहराई में जाके उस चीज को समझे कि वो कहना क्या चाहता है, मतलब वो क्यों कर रहा है, उस चीज को समझना। बेटा मैं कहता हूं कि मान लो मेरी इनकम जो है वो 5 लाख की है, जितनी भी सारी इनकम्स है, और मेरे खर्चे जो है वो 4 लाख के हैं, सारे सारे इनकम सारे खर्चे करके। मैं कहता हूं कि आप एक काम करो, आप ट्रेडिंग पीएनएल अलग से बनाओगे, तो वहां यहाँ 5 लाख लिखोगे, यहाँ 4 लाख लिखोगे, नेट प्रॉफिट 1 लाख आएगा। आप इस नेट प्रॉफिट को एचओ अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, एक ही बात है। या मैं कहता हूं आप एचओ अकाउंट में 5 लाख इनकम ट्रांसफर कर दो अलग से, और 4 लाख खर्चे ट्रांसफर कर दो अलग से। डज इट मीन कि आपने 1 लाख का नेट प्रॉफिट भेज दिया? मुझे फटाफट से सोच के बताएंगे, क्या दोनों बातें सेम है? क्या दोनों बातें सेम है? इतनी चीज का जवाब देना, इतनी चीज का जवाब देना, क्योंकि जब तक आपको वो चीज समझ नहीं आएगी तब तक मैं क्वेश्चन तो करा दूंगा, बट आपके दिमाग में नहीं बात बैठेगी ऐसा होने से कैसे आपकी बात सेम आ गई। करने को तो जो मर्जी करते रहो, बट आपको वो चीज के पीछे का कारण समझना जरूरी है। क्या मैं अपने पास में ऐसा कर सकता हूं कि मैं आपके पास में ट्रेडिंग पीएल बना के नेट प्रॉफिट निकालूं और उसे भेजूं, या इंडिविजुअली इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर दूं? अब हमारा इंस्टीट्यूट महान, इंस्टीट्यूट की क्या हो, जय हो। अब इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वो कहता है मैंने तुमसे क्योंकि ट्रेडिंग पीएल मांगा नहीं। भाई क्वेश्चन में क्या ट्रेडिंग पीएल मांगा? नहीं मांगा, तो वो कहता तुम ऐसा करो, तुम इस अप्रोच से करके दिखा दो। मतलब वो आईसीआई ने करके दिखाया इस अप्रोच से, इस क्वेश्चन में। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही होता है, भाई ऐसा ही होता होता तो पिछले क्वेश्चन में क्यों बनाया था, बात समझो। आइडली फॉलो तो यही अप्रोच होती है, फॉलो तो यही होती है। प्रॉपरली ट्रेडिंग पीएनएल बन रहा है, लास्ट में जो नेट प्रॉफिट है वो एचओ में ऐड कर रहे हैं। पर इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कौन से अप्रोच से किया? ऑल्टरनेटिव 2 से किया।
क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहीं ट्रेडिंग पे मांगा भी नहीं, तो इंस्टीट्यूट ने कहा चलो बच्चों को थोड़ा सा हम मजे देते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चों को थोड़े से मजे देते हैं, तो बच्चों को मजे देने के चक्कर में उन्होंने ऑल्टरनेटिव टू फॉलो कर लिया। तो ये वाला फॉलोड हुआ हुआ है इस क्वेश्चन में। तो फॉलोड बाय आईसीआई इन दिस क्वेश्चन। और मैं आप लोगों से प्लीज इस चीज का निवेदन करूंगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने भी इसी को करना है, क्योंकि आईसीआई नहीं है क्या यार। मैं ये नहीं कह रहा पहले वाले से करने से गलत है वो, सब मिलेगा, बैलेंस शीट भी मिलेगी, सब बैलेंस बुलेंस सब सेम आएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में ये अप्रोच फॉलो किया, तो मैं भी यही चाहूंगा। आई थिंक कारण ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रेडिंग पैनल मांगा नहीं। बट क्या हो गया भाई, मैं वर्किंग नोट में बना देता, उसमें क्या हो गया। तुमने नहीं मांगा, मैं वर्किंग नोट में बना के भी तो कर सकता था, कर सकता था। आंसर वही आना है। बट इंस्टीट्यूट ने क्योंकि ऐसा किया, तो मैं भी उसी अप्रोच को फॉलो करने जा रहा हूं। तो मैं तो भैया ऐसा है, ये जरूर बता दूंगा कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया, कारण भी उसके पीछे का बता दिया। बट आपको पता होना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है, मतलब ताकि नेट इफेक्ट सेम आ रहा है चीजों का, नेट इफेक्ट सेम आ रहा है। ठीक है ना। तो मैं उसी चीज को लेके आप लोगों के साथ में बात करी है। अब यहां पर मैं हम क्या कर रहे हैं, अब जितने भी खर्चे हैं सारे एक बार में ट्रांसफर कर दो, तो एंट्री डाल देंगे जैसे ट्रेडिंग पीएनएल में डालते हो। तो एचओ अकाउंट डेबिट टू इकट्ठे ही कर दो, अब इसमें फर्क नहीं है, जीपी के लिए अलग और वो उसके लिए अलग। अब जितने भी डेबिट करते हो वो सारे कर दो, जैसे परचेजेस 48,000, एक एक करके सारे डाल दो। भाई उनको खत्म करना है ना उन अकाउंट्स को। अब आप ट्रेडिंग बिल में भेज के करते हो या एचओ अकाउंट में कर रहे हो, एक ही बात होगी ना, मैं जैसे बोला अभी। टू वेजिस 20,000, टू सैलरीज कितना जाएगा 4,400, 2,000 कम कर तो दिया हमने। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग इंडिविजुअली एक एक करके सारे खर्चे ट्रांसफर कर रहे हैं एचओ अकाउंट में। फिर इनकम कर देंगे, जिससे ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा, नेट प्रॉफिट चला जाएगा। टू जनरल एक्सपेंसेस 1,600, टू फायर इंश्योरेंस 1,600, फिर टू मैनेजर सैलरी 4,800, टू डिस्काउंट अलाउड 8,000। लो जी, सारी डेबिट वाली चीजें आ गई। तो हमने इंडिविजुअली एचओ अकाउंट में भेज दिया, रादर देन कि मैं ट्रेडिंग पीएनएल बनाता और उसमें करता। 88,400, 88,400, चेक कर लो क्या यही आ रहा है। तो ये मैंने क्या ट्रांसफर कर दिए, सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे खर्चे ट्रांसफर कर दिए। इसी प्रकार से सारी इनकम ट्रांसफर कर देता हूं। इनकम में क्या क्या है जो क्रेडिट हो रही होगी, ऑब्वियसली सेल्स है। कितनी है सेल्स, 240 की। और कोई इनकम, इनका भी रोल हो चुका है, इसका भी हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 1,200, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,200। तो एक्चुअली में अगर कोई मेरे से बोले ना कि भाई नेट प्रॉफिट कितना है, तो आप खुद ट्रेडिंग पीएनएल बनाते तो नेट प्रॉफिट यही आता, 241 200 माइनस 88 400, 150 टू 800 ही आना था नेट प्रॉफिट। अब मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट निकालने के बजाय वो भेजता है एचओ अकाउंट में, मैंने इंडिविजुअली सारे खर्चे इनकम भेज दिए। बस मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ बार बार।
ठीक है ना। तो इतनी सी चीज हो रही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं इन चीजों की एंट्रीज एक बार बेटा यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ आपको एचओ अकाउंट में। वैसे आप टू सनरीज लिखना चाहते लिख सकते, पर मैं थोड़ा सा क्या है इंडिविजुअली लिख देता हूँ एक एक करके। टू परचेजेस 48,000, टू वेजेस, पोस्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे से अकाउंट मांगा था। वैसे आप टू सनरीज भी लिख सकते हो सीधा टोटल। मैंने कहा यार चलो आज टाइम बचा है क्लास का, एक एक करके लिख देते हैं। टू मैनेजर सैलरी और डिस्काउंट अलाउड 8,000। बाय सेल्स, बाय डिस्काउंट रिसिप्ट। हाँ, एग्जाम में आप अपने पास टू सनरीज लिख सकते हो। आप इसकी जगह क्या लिख सकते थे, टू सनरीज। भाई मैं तो कह रहा हूँ अगर अकाउंट मांगा है तो यार लिख के इंडिविजुअली दिखा दो ना। आप इंडिविजुअली लिख के दिखा दो, उसमें क्या है। ठीक है ना। चलो, क्या नेट प्रॉफिट चला गया एचओ अकाउंट में? क्या ट्रेडिंग पीएल बन गया? हाँ, ट्रेडिंग पीएल बन गया और नेट प्रॉफिट एचओ अकाउंट में चला गया। बस दो चीजें बची है, फटाफट से क्वेश्चन खत्म, हार्डली 2 मिनट और। सबसे पहले, जो एचओ को पैसा भेजा तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी, एचओ टू कैश एंड बैंक 38,400। तो वो सीधा आ जाएगा यहाँ पे एचओ टू कैश बैंक। जितना पैसा भेजा गया होगा तो एंट्री क्या बनी होगी, 38,400। वो एंट्री तो डल चुकी है ऑब्वियसली, हमें तो उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। बेटा एंट्री तो डल चुकी है, हम तो लेजर पोस्टिंग करनी है ना बस। ध्यान सुनो, तो रिमिटेंस की एंट्री आ गई। रिमिटेंस की एंट्री क्या होती है, एचओ टू कैश एंड बैंक। भाई ब्रांच एचओ को पैसे भेजेगा तो ब्रांच एंट्री क्या डालेगी, एचओ टू कैश एंड बैंक। एचओ ने क्या डाला होगा, बैंक टू ब्रांच। यही एंट्री सीखे, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। बस एक लास्ट चीज और आ गई बेटा, लास्ट चीज और आ गई। अगर आप इसी पॉइंट पे बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस शीट में डालेंगे और एक और चीज डालेंगे, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। एक चीज छोटी सी रहेगी, वो क्या है, लास्ट चीज, बिल्डिंग अकाउंट। बेटा इसमें क्या एंट्री डल चुकी है, ध्यान से पूछो। क्या एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, एंट्री ऑलरेडी पास। बिल्डिंग टू बैंक, ये एंट्री डल चुकी है। बिल्डिंग टू कैश एंड बैंक एंट्री डल चुकी है। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं इस स्टेज पे आप एचओ का बैलेंस निकालेंगे और बिल्डिंग को भी यहां 4,000 दिखाएंगे, बिल्डिंग 4,000, तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बट मैं बिल्डिंग को बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे उसने एक इंडिकेशन दी है। उसने मुझे एक इंडिकेशन दी है कि आप अपनी किताबों में फिक्स एसेट को नहीं दिखाओगे। आप अपनी किताबों में फिक्स एसेट को नहीं दिखाओगे, आप फिक्स एसेट को भेज दोगे एचओ अकाउंट में। आपकी किताबों में फिक्स एसेट अकाउंट नहीं दिखता। अगर आप अपनी किताबों में बिल्डिंग दिखा दोगे और एचओ का जो बैलेंस आया वो दिखा दोगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बट उसने ये चीज बोली हम अपनी बुक्स में नहीं दिखाते, वो एचओ दिखा रहा है। तो एचओ हम अपनी बुक्स में ब्रांच बिल्डिंग दिखा रहा है, हम अपनी बुक्स में नहीं दिखाते। बिल्डिंग काउंट हम कहां ट्रांसफर कर देते, एचओ में, जिसकी वजह से हम ये एंट्री तो ऑलरेडी डाल चुके थे, तो हमें एक और एंट्री डालनी पड़ेगी,
HO2 बिल्डिंग। हम अपनी बुक्स में नहीं दिखा रहे ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं अपनी बुक से हटाने के लिए क्या एंट्री डालूंगा, बिल्डिंग को क्रेडिट करूंगा। HO2 बिल्डिंग 4000। और ये मुझे क्यों डालनी पड़ रही है, ये कहां से दिख रही है, तो ये हमने ट्रांसफर कहां करी, ट्रांसफर टू HO अकाउंट। और इसके लिए पता कहां से चला, रेफरेंस ओपनिंग बैलेंस शीट को देख के पता चला इस चीज का। अगर आप इसको नहीं भी करेंगे और बिल्डिंग को बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे और HO का जो बैलेंस आ रहा है वो दिखा देंगे, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बट यहां इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में चीज दिख रही है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये चीज दिख रही है कि हम अपनी किताब में बिल्डिंग को नहीं दिखाते, हम HO में ट्रांसफर कर देते हैं। ये चीज हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से पता चल रही है, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। बेटा HO2 कैश इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग यहां दिख रहा है, तभी तो मैंने लिखा सुजय बेटा कि हम एंट्री क्या डाल चुके हैं, हम एंट्री ऑलरेडी ये डाल चुके हैं बिल्डिंग टू कैश। तभी वो एक बार के लिए 6 महीने की ट्रांजेक्शन में दिख रहा है। आइडली तो मेरे को जब बिल्डिंग की पेमेंट करी तभी HO2 कैश कर देना चाहिए था, पर मैंने तब बिल्डिंग टू कैश किया तभी तो वो दिख रहा है, तभी तो बिल्डिंग काउंट की जो फर्दर पेमेंट दिख रही है एक तरीके से उस ट्रायल बैलेंस में, उस ट्रांजेक्शन में। तो मैं ये एंट्री डाल चुका हूं, इसलिए मुझे अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं, तुझे ने अपने एंगल से बिल्कुल सही बोला, अगर मैं कंबाइन एंट्री बनूंगा तो HO2 कैश ही हुआ ना। तो यहां पर बेटा क्या आ गया, HO2 आपके पास में बिल्डिंग। तो ये हम ट्रांजेक्शन को इसको भी दिखा देते हैं, HO2 बिल्डिंग 4000। और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस निकालो, बैलेंस शीट टैली करो, बल्ले बल्ले करो और अलविदा कहो। चलो भाई चलो। 278,400, 2,78,400। चलो भाई चेक करो, यही आ रहा है 278,400। फटाफट से चेक करेंगे। हाँ जी। और ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बच्चे कह रहे बैलेंस शीट टैली हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। बैलेंस शीट टैली हो गई, ओह सॉरी टैली हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई। हाँ जी चेक करेंगे। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी रे। 1 मिनट रुको, बिफोर मैं क्लास को अभी खत्म करूं और बाकी बातचीत आपसे करूं। 2 मिनट जरा रुक जाओ, अपने पास चेक कर लो इसे, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूं।
तो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आ गया हूँ। अरे मैं किसी काम से गया था यार। तुम्हें क्या लग रहा है? ये आधे बच्चों को सिर्फ ये पड़ा है रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, अभी रिजल्ट नहीं आया, आ जाएगा, बता देंगे। अरे बच्चे कह रहे, तुम कह रहे हो पिस्तौल लेने गया था मैं। तुम कह रहे पिस्तौल लेने गया था मैं। ये रही मेरी पिस्तौल, देखो। तुम्हें दिख रही है मेरी पिस्तौल? ये मैं अभी छोटी वाली लाया हूँ। आवाज आई तुम्हारे को? ओ माय गॉड। ये तुम्हें आवाज आएगी? ये तुम्हारे पास ऐसे चलेगी, देख लो। ये बेटा बहुत खतरनाक वाली पिस्तौल है। मैं सच्ची में बता रहा हूँ। बच के रहना। मैं सच में ही लेके आ गया हूँ। मैंने कहा मेरी वाली असली वाली आई नहीं। मैंने कहा यही वाली ले आता हूं मैं। पर इससे जो अल्टीमेटली होता है वो काम बन जाता है जो चाहिए हमारे पास। कट्टा है कट्टा। रिवॉल्वर, ये ऐसे घूमती है पूरी की पूरी। बिल्कुल। किस बच्चे से लेकर, और मेरे खुद के बच्चे हैं। उन्हें मैंने अभी से बंदूकें दे दी है, जाओ तुम कट्टा चलाओ। सीधा। उन्होंने मिर्जापुर देखा, वो कहते पापा हम भी कट्टा चलाएंगे, ठा ठा ठा। ऐसे। देखो। अब तुम्हें और बार बार नहीं बोलने का कि सर बंदूक लेके आओ। ठीक है। लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस बिल्कुल है। अगर इस बंदूक को चलाने के लिए भी अगर किसी व्यक्ति को लाइसेंस चाहिए तो भगवान बस बचा ले। एक्चुअली आपको मेरे को ये बात बतानी नहीं थी, पर मैंने सोचा चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे जसमीत सर है, जो हमारे जसमीत सर है, वो है भाई भाई। वो एक्चुअली पूरे देश में इस प्रकार के काम करते हैं। उनका एक बड़े लेवल पे काम है। वो भी कानपुर भी गए हैं, इसी के लिए गए हैं। उन्होंने सारे टीचर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है। और सबको अपना अपना जो है माल भिजवा दिया गया है उनको, ताकि वो अपने अपने एरिया में दहशत फैला सके। ये हमारे जसमीत सर है, हमारे प्यारे जसमीत सर। सारा जो दिमाग है वो वहीं से चलता है, हमारे जसमीत सर की तरफ से। ठीक है। तो उन्हें सबको अपने अपने जो है भेज दिए गए हैं, सबको अपनी अपनी बंदूकें। और जो उनके अंदर डलनी है गोलियां। ओ माय गॉड। तो इसीलिए जसमीत सर से आप लोगों को क्या रहना है, बच के रहना है। ठीक है। क्या बोलेंगे आगे से? जसमीत भैया। क्या बोलेंगे? जसमीत भैया। या डॉन जस्सी सर भी चलेगा। वो लॉर्ड तो हम वैसे ही लगाते हैं, वो एक्चुअली डॉन जस्सी सर है। जस्सी द डॉन। चलो। आप मेरे को ये बताओ, किसी और टीचर ने हफ्ते की छुट्टी ली, बताओ उन्होंने क्यों ली? वो इसी वजह से ली, समझो, वो उसी वजह से ली। भैया उन्हें पूरे जगह पे, सारी जगह पे माल सप्लाई भी तो करना था, इसीलिए। ठीक है। चलो। अभी आ जाओ बेटा। हम लोग आज की क्लास को अब समाप्त करेंगे। आप लोगों को मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे। 23 तक दे दिए थे, 24th एक क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो सेम है। तो 24th करना है। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन 24th।
प्रैक्टिस क्वेश्चन 24 करना है, ठीक है जी। इंडिविजुअली के आगे क्या लिखा है? इंडिविजुअली रिजल्टिंग इन, इंडिविजुअली के आगे लिखा था रिजल्टिंग इन। रिजल्टिंग इन का मतलब ताकि जब मैं एक एक चीज भेज रहा हूं तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया ना, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर मैं सभी बच्चों को मेरी तरफ से, सभी बच्चों को मेरी तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। चलो जी, सही बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। एंड अब आप लोगों के साथ में जो हमारी मुलाकात होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होगी मंडे को ऑन 4 नवंबर। एंड अब आप लोगों का ऑफ है, आप लोग इस त्योहार को एंजॉय करें सही बच्चे जो है अच्छे तरीके से। एंड घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है ना। एंड जो भी होमवर्क वगैरह अगर बीच में समय मिलता है, होमवर्क तो एक ही क्वेश्चन मैंने दिया, वो फटाफट से हो जाएगा, भी हो जाएगा आपका 15 मिनट में लगा के। तो थोड़ा सा क्या होता है, एक ब्रेक भी चाहिए होती है, तो ये ब्रेक ही है। मैं सच में सजेस्ट करूंगा 2 दिन तो अपने पास पूरे अपने आप को देना, पूरी ब्रेक लो, उसके बाद ही वो बैकलॉग वगैरह पे लगना। एक ब्रेक हमेशा चाहिए होती है। और ये एक ऑब्वियसली क्या है, एक फेस्टिव सीजन है, माहौल है, तो उसके अंदर तो ज़रूर बनता है आप अपने पास में इंजॉय करें। बट मेक श्योर कि पटाखे वगैरह जो बच्चे जलाते हैं वो बिल्कुल सेफ तरीके से जलाए, किसी प्रकार की उनको ये ना हो कोई इंजरी हो या कुछ हो। वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप बच्चे जो है प्लीज़ अच्छे से खुशी से अपने पास में त्यौहार को सेलिब्रेट करें। एंड जो है अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। मेरी तरफ से अपने घर वालों को भी ज़रूर हैप्पी दिवाली की विशेष कहना मेरे प्यारे बच्चों। एंड बस इसी के साथ में हम आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं। वैसे अभी आज रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, सेशंस वगैरह बच्चों के लिए चालू हो जाएंगे, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, क्या पीडब्ल्यू के बच्चे जो है धमाल करते हैं इस बार में, देखते हैं, लेट अस सी। तो आज के इस क्लास को हम बेटा यहीं पर खत्म करेंगे। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, विशिंग यू हैप्पी दिवाली वंस अगेन मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे अब हम 4 नवंबर को। बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय बाय।